इस वीडियो का फ्रेमवर्क ये होगा, हम बात करेंगे इनिशियली इंट्रोडक्शन के बारे में कि आयुष्मान योजना है क्या, फिर इसके फ्रेमवर्क, इसके स्केलेटन के बारे में कि ये किस तरह से काम करता है, और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो इसके बाद इसके लिमिटेशंस की चुनौतियाँ क्या है, इसके बारे में, इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, और इसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है लास्ट पॉइंट के बारे में। और लास्ट में मैं आपको देता हूँ इंपॉर्टेंट टिप आयुष्मान भारत योजना के बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जो हेल्थ को ओवरऑल भारत के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने का और टर्शरी केयर पहुंचाने का एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया था। 2018 से ये योजना स्टार्ट की गई और अभी तक लगभग 30 to 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को ये योजना के अंदर लाभान्वित किया जा रहा है और एनरोल किया जा रहा है। और भी गवर्नमेंट का ये प्लान है कि लगभग प्रति वर्ष 5 करोड़ लोगों को जोड़ा जाए और इससे ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अंत्योदय योजना के अंतर्गत फ़ायदा उठाने वाले लोगों को ये स्कीम दी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष ये जो अमाउंट है, जो रकम है, उतने का इलाज आपको प्रोवाइड किया जाता है भारत सरकार द्वारा। तो इसके फ्रेमवर्क के बारे में कैसे बात करते हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट ने योजना बनाई है उसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है उसका 60% टोटल कॉस्ट वहन करती है, 40% राज्य सरकारें इसका वहन करती हैं। इसके अंदर जो अस्पताल हैं उसमें 60% प्राइवेट अस्पताल हैं, 60 to 65% तक प्राइवेट अस्पताल हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये स्कीम चलती है। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि इस योजना में आपको किसी भी तरीके से किसी भी अस्पताल में अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे इनिशियली फ्रॉड पाए गए इस योजना में, जो कि इसकी लिमिटेशंस थी, उसको धीरे धीरे ओवरकम किया गया आईटी सेल के मदद से। जी हाँ, एक आईटी सेल भी है जो धोखाधड़ी को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है, जो स्क्रूटनी करती है, जो देखती है, पेशेंट के डॉक्यूमेंट चेक करती है, उनके जियो लोकेशन तक करती है कि आप कहीं और का पेशेंट कहीं और पे ऑपरेट करके उसको आयुष्मान योजना के अंतर्गत तो नहीं फ्रॉड कर रहे हैं। तो जियो लोकेशन भी ली जाती है, पेशेंट के डेटा लिए जाते हैं, पेशेंट के इंडिकेशन ऑफ सर्जरी यानी कि सर्जरी क्यों की जा रही है, इस पर एक बहुत बड़ा पेपर वर्क होता है और जो कि ऑनलाइन होता है। तो इस तरह से ये एक ओवरऑल ठीक ठाक स्कीम है जो एक अच्छे स्क्रूटनी के अंतर्गत चल रही है, जिसका बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। अब आते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ ये हैं कि जो हर विभाग में हर स्कीम के अंतर्गत होता है कि इनिशियली जो धोखाधड़ी के मामले पाए गए हॉस्पिटल्स की तरफ से, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। बहुत सारे राज्यों में आयुष्मान योजना को निरस्त किया गया। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो था कि हॉस्पिटल्स को एनरोल किया जाए। इनिशियली हॉस्पिटल्स जो पैकेजेस रखे गए ऑपरेशंस के या इलाज के, वो पैकेजेस लगभग ठीक ठाक पैकेजेस थे जिससे हॉस्पिटल को अट्रैक्ट किया जा सके, डॉक्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके इस योजना के लिए। पैकेजेस अच्छे थे तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल अट्रैक्ट हुए, डॉक्टर्स अट्रैक्ट हुए, उन्होंने एनरोल किया पेशेंट्स को। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो देखा गया वो था कि पैसे, पेशेंट का इलाज किया गया, जो ईमानदारी से इलाज भी कर रहे हैं उनके पैसे रोके गए, डिले किया गया पैसे पेमेंट में जो डिले था उसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल विड्रॉ कर रहे हैं अपने आप को। ड्रॉबैक ये सबसे बड़ा है। इसके बारे में गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और हालांकि बहुत जगह पे अब ये सिस्टम इम्प्रूव किया गया है, जो पेमेंट है वो काफ़ी रेगुलर की गई है और धीरे धीरे ये एक सफल योजना की तरफ बढ़ती नज़र आती है मुझे, इन माय पर्सनल ओपिनियन। सबसे पहली बात, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो आयुष्मान योजना के बहुत सारे पेशेंट आपको इनिशियली मिलते हैं, क्योंकि आपके पास नॉन अफोर्डिंग पेशेंट शुरू में आते हैं। नॉन अफोर्डिंग पेशेंट जब आते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत हो जाए। ग्राम प्रधानों ने इस बारे में बहुत जागरूकता भी फैलाई थी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। कार्ड से उनको एक संबल मिलता है कि वो जाके उस तरह के ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं उस कार्ड के थ्रू। तो वो एक उनके लिए मनोबल है उस कार्ड के थ्रू कि वो जाके आपके टर्शरी केयर सेंटर पे आपसे मिल सकते हैं, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में आपसे मिल सकते हैं कि क्या मैं इससे अपना इलाज कर सकता हूँ। इनिशियली जब मेरे पास पेशेंट्स आए तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिली कि फ़लाँ अस्पताल में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मांगा गया, फ़लाँ अस्पताल में और कुछ प्रॉब्लम हुई, फ़लाँ अस्पताल में बोला गया कि हम आयुष्मान अब नहीं करते हैं, पैसे नहीं आते हैं। इस तरह की चीज़ें देखी गई। बट ओवरऑल जब मैंने इलाज करना शुरू किया तो मैंने फील किया कि ये योजना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है उन पॉपुलेशन के लिए जो बिल्कुल भी नॉन अफोर्डिंग है। नॉन अफोर्डिंग पीपल जो
कि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं किडनी स्टोन से रिलेटेड, किडनी कैंसर से रिलेटेड, ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड, प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे मरीजों का इसके अंतर्गत इलाज कर चुका हूँ। तो मैंने ये फील किया कि जो नॉन अफोर्डिंग पॉपुलेशन है, अगर ये योजना न रहे तो वो अपने स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज़ करने की तरफ चले जाते हैं, वो इलाज नहीं करा पाते। बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसी है जो पेरीफेरी में पड़ी हुई है, दूर दराज के भारत के इलाकों में पड़ी हुई है और अपना इलाज नहीं करा पाती थी, लेकिन अब वो अपना इलाज करा पा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। तो इस योजना को एक तरह से मैं एक सफल योजना मानूंगा, लेकिन इसमें बहुत सारी जो लिमिटेशंस हैं उसको अगर दूर किया जाए तो ये और भी अच्छे से यूज़ कर सकती है। अभी भी ये है कि बहुत सारे दूर दराज आदिवासी इलाकों में, जंगलों में, जो पेरीफेरी के नॉर्थ ईस्ट में हैं, अभी भी इनका क्रियान्वयन या बोलते हैं कि एनरोलमेंट, पेशेंट का एनरोलमेंट अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस योजना के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसको ओवरकम किया जा रहा है और एक सफल योजना मेरे ख्याल से ये होगी और बहुत क्रांतिकारी कदम है, बहुत ही क्रांतिकारी योजना है, बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है। सरकारी से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बड़े आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान योजना के पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है। ये एक अच्छा संकेत है भारतीय हेल्थ सिस्टम के लिए और मैं तो बहुत आशान्वित हूँ, बहुत पॉजिटिव इंटेंट से इसको देखता हूँ इस योजना को। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये आप लोगों को शेयर करें और पहुँचाएँ कि आजकल मोबाइल से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, या फिर आप किसी जन सुविधा केंद्र पे जाके या आप अपने CMO ऑफिस में जाके, अपने PSC CSC में जाके ये कार्ड बनवा सकते हैं। बहुत ईजिली ये कार्ड बन रहा है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।